देखा है वालिंदर जी फैजाबाद अयोध्या से, ये देखे 50 रुपए का पुरस्कार लड़की के बड़े भाई जी की ओर से। कोट को नमन है। अच्छा, जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। ए भैया आइए चलते हैं आप लोगों के विरहा को लेके। विरहा में जो करुण रस, हास रस, बेरस, श्रृंगार रस, महुआ का रस, यही में तो हमारे समाज बहुजन का लोग डूबा है। तब ना हया 85 झुआ भर, और जब चुनाव आई जाता तो बिक जाता है पौआ भरे पर कोपर राजपाट मिले। ले जा सुधार लिया हुआ कम से कम बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा रहा उनमें से एक कौच अगर अपनाई लेता तब सुधार आ जाता है। हमारा समाज बताओ कोनो चीज की जरूरत ही नहीं बाहर, चैन से सोई है साल भर, सोवत साल भरे में एक दिना जगही कहिया 14 अप्रैल की, फिर चैन से सोई है। बताओ हमारे समाज कुंभकर्ण का भी बाप हो गया बाबा। कुंभकर्ण बेचारा तो 6 महीना सोए 6 महीना जागे, लेकिन बताओ लोगन के कोनो जरूरत ही नहीं, बस सोवत है। चोर आई तो ना लुट के लेके चला जाही। जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। ये तो सब जागत है। हाँ, आपके लिए बाबा साहब रात भर जागते थे और जिनको मिला था वो चैन से सोते थे। तो जागिए, सोइए नहीं आए मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। SC वाले तो सुधर गए, लेकिन OBC में वही देर बहा है। OBC में अभी देर बहा, जागने की देर है। OBC शेर है, इसीलिए SC का आटा, OBC का घी और हेलुआ खाए पंडित जी खिया हुआ यहाँ रात दिन आदमी खटाता तो खाए मिलत नहीं बा। संत रविदास जायसवाल सामाजिक संस्था मुंबई ठाणे, कमलेश गौतम शाहपुर से 100 रुपया, एक कैलेंडर भी मिला। जय भीम जय भारत। संत रविदास जायसवाल सामाजिक संस्था मनोरमा नगर ठाणे, आपकी ओर से ये हमें धमदान मिला। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय मूल्यवासी। ये पाखंड वाला, ये हिंदू धर्म वाला ये कैलेंडर नहीं है, ये बौद्ध धर्म का कैलेंडर है, और जो कि इसमें हम लोगों के महान पुरुषों की फोटो है। हमें इनका पूजा करना चाहिए। ये हम लोगों को जो कुछ दे दिए सब हम लोगों के पुरखा, ये पुरनिया के दिन है, घर में इनकी पूजा पाठ करना चाहिए। माई बहिनी है तो सत्यनारायण का केवल कथई कराहा चढ़ाए रही, कहीं सत्यनारायण भगवान के वजह से हमारे बेटवा हुई बा निशान मान दे है। तो देखा है, जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। और हमारे बड़े भाई कृपा जी का कहनाम है कि अपने समाज के लोगों से, OBC के लोगों से कहनाम है कि जैसे हमारे कृपा यादव जी सुधर गए हैं और हिंदू धर्म छोड़ दिए हैं, उसी प्रकार आप लोग भी धीरे धीरे परिवर्तन लाए और हमें भी सुधरने की जरूरत है। तो कहनाम बा समाज बहुत सुधरा बा। हाँ, अब 2 साल में और सुधार आ जाए हमारे लोगों के अंदर। आइए, एक भाव है, कहना मास्टर।
चंद्रमा जब है जलती तो परवाने जलते, हो के मदहो से अपने रवानी के आगे, होती जवानी न बस में किसी को, खुदा भी झुका है जवानी के आगे, राजा महाराजा भी झुक गए हुस्न पे, सुरमने झुक गए हैं दीवानी के आगे, रो रहा है नयन रो रही है कलम, रो रहे बेचुनिते कहानी के आगे। फोटो बना लो भाई, पंडित जी फोटो बना लीजिए। पंडित जी फोटो खींच लें। वही तोहरे फोटो खींचे रही होते, इतने में तो कहनी कितना सादा रंगीन निकाल चुका होता। आज के बौद्धाचार्य महोदय जयप्रकाश अम्बेडकर, जिला महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा जौनपुर, बेलवा मरियाव जौनपुर की धरती से देखे भैया, ये पंडित हैं। पंडित कोई जात नहीं होता, ज्ञानी को पंडित कहा जाता है। ये अपने समाज के पंडित हैं, विद्वान हैं, जौन गुरु मानत बभने के, तो समझ ले कि ये हमारे समाज के पंडित हैं। इनको गुरु मानिए अपने समाज के लिए। इनको जो कि एक प्रोत्साहन दीजिए। समाज में शादी ब्याह में लोग आप लोग बुलावा करो, ब्याह करवाई है, और जैसे आज इस शादी में आप शादी करवाएं, और हम लोगों की पुरानी प्राचीन जो इतिहास परंपरा है उस हिसाब से शादी करवाएं। आपके लिए ये देखा है 100 रुपये का हमें धमदान मिला। इनका मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप लोग, और 96 70 76 26 55। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। क्योंकि ये पाली भाषा हम लोगों का, अच्छा, राजकुमार जो बिरहा गायक कलाकार हैं, राजकुमार यादव जी आजमगढ़ के, उनकी बेटी की भी शादी जा करके आप हमारे जयप्रकाश अम्बेडकर जी, बौद्धाचार्य जी ही शादी करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इनकी जागरूकता के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए, और आप लोग भी यही आप काम करिए। ए बाबू, ये हम लोगों का प्राचीन जो संस्कृति जो परंपरा है उस हिसाब से शादी करवाए। और हम लोगों का प्राचीन भाषा क्या है? पाली भाषा। ये पाली भाषा को मनवादी ब्राह्मणों ने संस्कृत में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि हम लोगों को तो संस्कृत आता नहीं पढ़ने, और ये विदेशी भाषा संस्कृत में कर दिए और उसको बोले कि ये देववाणी है, देव के अधीन देववाणी। अब संस्कृत में हमें तो है पता ही नहीं बा, गोबड़ौरा नियर फूलत है कि हर राजा आशीर्वाद मिलता। अब कुछ पता ही नहीं बा कि संस्कृत में ओन गरियावत है कि आशीर्वाद देते। तो हिंदू धर्म छोड़िए, अपना ये बौद्ध धर्म अपनाइए और भारतीय संविधान को पढ़िए और बच्चों को जरूर पढ़ाए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो बरसता है। तू मिर्जापुर से आके यहाँ को धुआं में गरजत हो, तो बहुत जरूरी है बाबूजी। इसीलिए हनुमान चालीसा छोड़ा
घरे घरे संविधान होए के चाहिए। अरे हमने तो तुलसी ससुर के लेकर ढोवत है जा दोहा। हमार समाज हमार बहुजन दोहा लेके चलत बा। तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाए, अपना साला मर गया हमको दिया फंसाए। हम उसी में फंसे हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की। वही लेके ढोवत है। एक बेरी तो कहे भैया सरो सरगम पगलाई गई कुल के गरियावत। भैया हम गरियावत के है, ये सच्चाई और दवाई बहुत कड़ुआ होत। संस्कृत बना दारू ले आना, गाजा ले आना, गया लेके जाके बिठाना। दारू लिया हुआ, गाजा लिया हुआ, मुर्गा लिया हुआ, रुपया पैसा लिया हुआ, ले गए भूत के गया बैठाई आए, लेकिन सरवा भूतवा फिर पिछुई से चला आवता। कहते न भैया ये काटा नहीं मरान रहा, ऐसे चला आए नेबुआ गाड़ा। ये क्या है? पाखंड है। इसलिए कहा नाम है। आइए मास्टर। दोनों प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा का दिल जो माँ बिखर जाएंगे। कि प्यार में कितनी दर्द बा। जाना तो है मुरझावा से मिले। याद रखना सनम, याद रखना सनम, मार डाले कर जाएंगे। नैना कुमारी गौतम छोटी बेटी की तरफ से ये देखा है 50 रुपए का पुरस्कार। बिटिया के आशीर्वाद बा, पढ़े लिखे खानदान परिवार का नाम रोशन करें, डीएम एसपी कलेक्टर जज बने। बाहरी बिटिया धन्य हो। माई हो बाबू, बिटिया हो चाहे बेटवा हो, ये सब माई बाबू की वजह से। तो इनसे बड़ा देवी देवता की बात हम कहते हैं भैया कर्म लिख देन भगवान। ईश्वर जाने, ईश्वर जाने कौन ईश्वर? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? हाउ बदरी नहीं के हाउ जहाज हेलीकॉप्टर? ऊपर वाला ना। ऊपर वाला कौन जाने? एक दिमाग। ये ऊपर वाला जौन कहत था वही शरीर काम करत था। और ईश्वर तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई नहीं है।
ईश्वर, जो ये आवाज निकल रही है यही ईश्वर है। और ईश्वर कोई नहीं है। मंदिर पे कोहल हारन टंगाई जाता है, हजारा का भगवान वही है। गाना है ससुर सुनो थे तो कहनाम है, भाव है। लड़ेंगे हम जब लेगा तेरा नाम, जब लेगा धन्य है बाबा साहब का सपना सजाएंगे हम सभी लोगों को मिल करके बाबा साहब का सपना पूरा करना होगा। ए बाबू, लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं क्या? कहानी एजा से शुरुआत में मास्टर फरिया की। पर्दा लगाएगी सही का। राजा चंद्रसेन चंदनपुर के बसैया, पुत्र रहे जिनके प्यारे किशन कन्हैया, रानी रही बितावती गुरु की खाना की, राजा को राजा शाही ने गति समान की। धीरे धीरे रानी की हालत बिगड़ गई, राजा को अपने पास में बुला के तब कही, मरने की मेरे बाद ना शादी को कराना, अपने ही कदम निष्ठा पर गर्दन को कटाना। ए बाबू देखा है, राजा चंद्रसेन चंदनपुर का रहने वाला, रानी विद्यावती देवी, दोनों राजा रानी के बीच में दो लड़का, बड़े लड़का का नाम किशन, छोटे लड़का का नाम कन्हैया। धीरे धीरे समय बीतत गए, यही बीच में रानी विद्यावती देवी के तबीयत गड़बड़ हो गए। तब रानी पलंग पर बैठाई के राजा चंद्रसेन के समझावत है, ए राजा हमार तबीयत गड़बड़ बा, अगर हम मर जाए तो अपने कर्तव्य निष्ठा पर गर्दन की कटा दी है राजा, लेकिन लहुरी रानी मत ले आया। सुन ले हाय राजा कि लहुरी रानी लहुरी माई आवेलिन तो बचवन के बड़ा तकलीफ होला, ऐसे आप राजा हैं, लहुरी रानी मत ले आया राजा। अच्छा तो
धीरे धीरे समय बीतत गए बाबू। यही बीच में संजोग देखा है, रानी विद्यावती देवी ये दुनिया छोड़ के चली गई। जब दुनिया छोड़ के चली गई ने तब राजा चंद्रसेन अपने दोनों बचवा किशन और कन्हैया के लेके बैठ के रोवत बाटन। तब तक मंत्री गढ़ के समझावे लगलन, कहलन राजा एक रानी मर गई तो इतनी बड़ी चिंता कैले बाटा। यहाँ से जंघई तक रानी के लाइन लगाई दे। अच्छा इनसे संपर्क कैली है भैया हरा जेके जरूरत पड़े। एवं मंत्रीगण समझावत बाटन कि राजा चिंता मत करा, बल्कि कहीं चला जाए शिकार खेले ताकि आपका और मन बहल जाए, क्योंकि पहले के राजा शिकार खेला करते थे। आखिरकार में मंत्रियों के कहने पर राजा चंद्रसेन दोनों बचवा किशन और कन्हैया के घरे छोड़ के चल दिए शिकार खेले चले पौधे तैयारी करत हुआ, लेकिन मंत्रीगण समझावत कैसे बाटन राजा चंद्रसेन के गीत लगल मास्टर। लेकिन मंत्रीगण राजा चंद्रसेन के समझावत कैसे बाटन, चिंता जाता वाला से कलन के राजा रोवा मत, जितने चिंता करवा रोएगा तो शरीरिया खत्म होत चला जाए। रोवा मत, बल्कि दोनों बचवन के छोड़ दा चला जाए। मंत्रियों के कहने पर राजा चंद्रसेन दोनों बचवन के घरे छोड़ के किशन कन्हैया के चल दिया शिकार खेलने। वो राजा चंद्रसेन मंत्रियों के साथ शिकार खेलते एक राज्य से अपने राज्य से दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गए। अब शिकार खेलते शिकार मिलल ना बा। धीरे धीरे वही जंगल में दूसरे राज्य के जंगल में सूर्यास्त हो गया, शाम हो गया। जब दूसरे राज्य का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह सुनते हैं कि मेरे राज्य में कोई राजा आया है, तो भाई देखिए जब कोई भी सुनेगा तो राजा का फर्ज बनता है कि हम अपने मेहमान का सेवा करें। राजा विश्वनाथ प्रताप से सुनता है कि मेरे राज्य में कोई राजा आया है, तब गईलन है जंगलवा में से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा चंद्रसेन के मंत्रियों के साथ लिया गईलन घरे जब लिया गईलन तो राज दरबार सजल बा। सब आपस में हंसत बा, बोलत बा, बतियाता, खाता पियता। और राजा चंद्रसेन उदास एकदम टुकुर टुकुर ताकत है।
सोचत बाटन। राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह पूछ बैठे, अरे राजा क्या बात है, आप क्यों इतना चिंतित है? राजा चंद्रसेन कहेंगे, राजा का बताइए, हमार रानी विद्यावती देवी ये दुनिया संसार छोड़ के चली गई। हमार दो ही बचवा बाटन, किशन और कन्हैया, वह चिंता लगल बा कि उन लोगन का पालन पोषण के करत हुई, खाना दाना पानी के देत हुई। अरे बाप रे बाप! राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी इकलौती बेटी चंदा की शादी राजा चंद्रसेन से कर दिए। क्यों कर दिए? धन के लालच में। राजा का यह बुढ़ाई के समय में चौथापन लगल बा, और यह चंदा कवन 16 बसंत पार कैले बा। मरमरात है। अरे बाप रे बाप! इसीलिए चाणक जी, हम ना चाणक जी कहेंगे चौथे पन में मर्द के किसी नौजवान लड़की से शादी न करे के चाहे। नहीं तो दूसरे से फंस गया है। ए भैया देखा, अब इधर कवि जी भाव लिखे, राजा चंद्रसेन अब लहुरी रानी लेके आवत बाटन, झमझमात मुस्कियात। अच्छा, तो जब ब्याहे के बाद जब विदाई होले लड़की रोवत थी, ससुराल जब जाए लगे हैं तो रोवत रहे बेचारे दुल्हा, तो पान चबात रही, हंसत रही, कहीं यार जा। हाँ, आज 7 समुंदर पार चलना है। अच्छा, तो मेहररुओ कहे जा मोह फुकनु, हम तो एक ही दिन रोवत है, तू तो सब दिन रोवा, शराब दी है। अच्छा, तो राजा चंद्रसेन लहरी रानी लेके आवत बाटन मुस्कियात, तो बड़ी पुरान गीत लग गए। पुरान चीज में बहुत रस मिलेला, जैसे पुरान गुड़, पुरान चावल, पुरान घी, पुरान दारू। पुरान की मेहरारू बहुत बड़ा चूती आदमी है नहीं। अरे यार, सब यहाँ नईकी पे मरता ही, तो फिर बड़ी बढ़िया पुरान बिना पुरान के गुण सहूर सिखाए हो। हाँ, ऐसे कहत मान ले, लेकिन कहा नाम बा कैसे? बरसेला सवनवाना, बदरी रहते पानी न बरसे। कितनी अचरज चंभा का बात बा। अभी तो ये दोनों सारे बहनों ही जान सकत थी, इनमें सब सही है, लेकिन कहना बा का चल बेटा भोलिया मारा पियास चंदवा बिना चकोरिया। कोई से लाल बैठे के राजा के कोहे चाया।
चकवा बिना चकोरिया, पानी में रहेगा धोबी पियासन मरे, चकवा बिना चकोरिया तरसे, इनकरे बिना वो तरसे। अरे बाप रे बाप, राजा बिना रानी तरसे। हाय हाय, बड़ी अचरज के बात, सोचे वाली बात बा। अच्छा तो इतने ना राजा कभी कदा घरे रुके, और नहीं तो कहीं जंगल में, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ चल जाए रानी के छोड़ी के। का करे बेचारे, उनके कब फेस में लाइने नहीं आवत रहा। अच्छा तो तू टेस्टर लेके गवा रहा का? ये मुर्चा आवाज चेक कराए रे। ए भैया अब इतने ना आखिरकार में इधर होत का बा, रानी घरे दोनों लड़कन के ले के बाटे राजा चंद्रसेन चले गए शिकार खेलने। शिकार खेलने चल गईलन, लेकिन शिकार खेलत हुआ लेकिन सोचत भी बाटन कि घरवा हमार दोनों बचवा बाटन, हमार रानी है, कैसे हुई हैं। अच्छा तो इतने ना एक लाइन तर्ज बदल गए मास्टर। पर्दा से दा पुरनिया लोगन से पूछे जकरे दुआरे चला जाए, देसी गुड़ एक लोटा पानी गगरी वाला मिल जाए तो पी लें तो पेटे में ठंडई आई जाए। अब तो जकरे दुआरे चला जाए, अगर छेना रसगुल्ला नहीं मिला तो कहीं के मारा हटावा सरवा की कुछ रह न भवा, ये बेकार रिश्तेदार मिली गो बाबा। लेकिन दुल्हा के कैसन मिला बा? अच्छा बालिंदर जी, बालिंदर गौतम अयोध्या फैजाबाद से। और देखा भैया कहन है कि एकदम देसी गुड़ वहाँ से गाड़ी लदवाई देगी, फैक्ट्री है यही बात देखत है ये ही हम लोग। हाँ दिन तारीख लिखवा दी है कृपा भैया, वही मिर्जापुर स्टेशन पे बैठ के जोहत रहा। ये 50 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया लेकिन कौन दुल्हन का दुल्हा कैसे मिला बा? आई रे दादा भतार चूल्हा पोताना, 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 आई रे दादा भतार भरा घुसला। सत्यमणि गौतम जी ये गोधुआ के धरती से ये सुंदर पुष्पहार 50 रुपया पिताजी को सादर चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू जमाना कहथिन के भैया जमाना बदल गया। पहले के पुरनिया लोग चना सवेरे महुआ मटर खाए और 4 बजे लोटा में पानी ले के 2 किलोमीटर दूरी पे जाए शौचालय। और भोजन कैसे करें पुरनिया लोग? घरे के अंदर छिपाई के कर रहे हैं। और आज तो भैया देखा मैदान शौचालय कहाँ होता बा? घरे के अंदर। और भोजन कहाँ होता? घरे के बाहर। अपने बाप के सम्मानित पुरस्कार सत्यमणि गौतम जी, अब पिताजी को कोट कोट नमन है। ये बताए ना कि पुरस्कार नहीं प्यार भरा आशीर्वाद है।
जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू इतने ना पहले के जमाने में लोग मिल कर माई बहनी हरे जकरे घरे बारात पड़ जाए ना जुटी जाए पूरी बेलाए गरियावाए प्यार से बरतिहा खाना खाए। बात पैसा पावे माई बहन रे। हाँ और नाचे वाले कहाँ गया हुआ बाहर से। अब तो घरे वाले नाचत है खाना बनाने वाला कहाँ गया हुआ था बाहर से 2 लाख का ठेका पहले से दिया ही जाता। तो जमाना बदल गया बा लेकिन राजा सोचत का बाटा आई हो राजा सोचले राजा अपने मने मन सोचत बाटन घरे ना हुअन मन लगत ना बा उनकर लेकिन एहर देखे घरवा थोड़ा सा घरवा से बहरवा फील्ड बा दोनों लड़का आपस में आई के बैठ बाल खेलत बाटन और लहुरी रानी चंदा देवी 3200 वरन सजाए के वहीं बीच अंगने में बैठी बा। गेंद खेलते 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 बॉल गेंद उड़ के आयल बा गिरल बा अंगनवा में जहाँ बाबूजी लहुरी रानी बैठल बाटे। जब गेदवा के पौलिन है लहुरी रानी उठाए के ओके देख के सिनेमा से लगा के सोचत है कि गेदवा इतना सुंदर बा कौन खिलाड़ी ऐसन हो तो खिलाड़ी कितना सुंदर हो। तब तक वो अंगनवा में गेदवा लेवे खातिर बड़का लड़का किशन गईलन है अपने माई लहुरी के हाथे में जब गेदा देखलन कलने माई वो गेदवा के लिया वाहन के दा लेकिन बाहरी लहुरी माई मुग्ध माने मोहित कहत बा के अरे किसान तो हई खिलाड़ी हुआ आवा फील्ड में आवा के बोलाओ तो फील्ड में आवा तुमके सब कुछ सिखा दे आउट ना हो पैदा। अरे किशन तोहार बाबूजी तो अब रिटायर बाटन एकदम रिटायर हैं खत्म है। ए बाबू आ तो है सब कुछ सिखा दे पहले लहुरी माई अंगनवा में किशन से कहती बा का कहत बा भैया देखा रामदेव बाबू जब गावत रहे तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहो तुमके पता बा। हाँ तो आज चाचा बतावा का गवना दगा दई के है भावल रे मेरा बाहरे लहुरी माई कहत है पूत कपूत हो सकता लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती ऐसा ऐसा लहुरी माई है। अरे बाप रे बाप अपने समझियों में लोग ले आए हैं लहुरी लेकिन देखा सोचे के चाहे और बहुत आदमी तो सोचा थी रच के मेहरारू अगर बीमार हो तो सोचे कि मर जाते कल दूसरा आए कहो सुरेश भैया
केहू वही बिटिया कोहारे के बर्तन थोरो हन के रोज फोरा रोज लिया हुआ इतने ना लहरी रानी कहत बा किशन से का अरे हैतानी मार छक्का के तू ऐसे तिरछे यह मुंह करके बढ़ जाता कहना कैसे का खेल होला यावा बताई अरे छक्का मारल जाला तो है समझ आई तुम्हें सब कुछ सिखाई कैसे छक्का मारल जाला कैसे चौका मारल जाला कैसे दुक्की मारल जाला कैसे साथ मारल जाला। बड़का क्रिकेटर के खिलाड़ी है भाई एम क्रिकेटर पास टाइम इनके जानकारी बा कितना लोग खेले में बीमार हो जाते हैं पानी चढ़े लगता बोतल चढ़ जाता देखा टीवी आ जातन कितना पक्का खिलाड़ी होगा आउट ना हो पाएगा लेकिन किशन जब अपने लहरी माई के तरी बतिया सुनलन कलन ये माई तू तो हमार धर्म कमाई बाटू ये माई है तोहार आंचल पाक होला एक नापाक मत कर माई अंगनवा में अपने माई लहरी के टुकुर टुकुर ताकत बाटन किशन और अपने माई से वो जवाब देलन का किशन कलन भैया माई बिल के ओढ़ाई अचरा भैया माई बिल के ओढ़ाई अचरा माई बिल के ओढ़ाई अचरा पावर स्टार जग में माई माई बिल के ओढ़ाई माई बिन के ओढ़ाई अचरा अरे तू हमार धर्म के माई बाटू हम तो हर बिटवा है माई तोहरे मुख से शोभा ना देत माई लेकिन बाहरी लहरी माई कदबा के किशन तू मेरे साथ हुस्न का दीवाना नहीं बनेगा मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेगा मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो तोहार बाबूजी शिकार खेल के यही तो हम झूठहीन कह के हम तुमके भार में झुकवा दे किशन कला के नाम आई ये हमसे ना होए तो हमार धर्म के माई बाटू हम तो हर बेटवा है डांट कर कहते हैं लहरी रानी अरे नौजवान अरे किशन मैं तेरी माँ नहीं हूँ तू मेरा बेटा नहीं है अरे किशन जरा मेरे हुस्न की ओर देखो आई लव यू माई डार्लिंग क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ
धन्य हैं बाहरे लहरी रानी, बाहों में पकड़ लेती है। लेकिन किशन कहता है कि माई हमसे ना होई। ए बाबू लाख कोशिश करत बाटन, लेकिन लहरी रानी मानत ना बा। किशन माई से छुड़ाए के कुछ दूर पे जाके खड़ा होके टुकुर टुकुर ताकत बाटन, सोचत हुआ रोवत बाटन कि बाबूजी कब आई है। तब तक संजोग देखा राजा चंद्रसेन शिकार खेल के आ गईलन। बाहर और छितरा के को भवन में लहरी रानी झूठही नखरा फैलाए के सुतल बा। राजा धड़धड़ान जब अंदर अइलन, जगावत बाटन रानी रानी आवाज लगाए, कोनो आवाजे न आवत बा। रानी 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 तो सुती बा, सुस्का गारत बा, रोवत बा। राजा जगावत हूँ, ये बोले खोदाई त ए बोले छनकर, ए बोले खोदाई त ए बोले छनकर। राजा समझी ना पाओ तो राजा बोले कि अरे रानी, अरे पगली क्या बात है रे, क्यों तुम मुझसे नाराज हो? नाराजगी का कोई कारण तो बताओ। लहरी रानी कह दो कि सुना, हमें बियाह कई के अपने बदे लिया रहला कि अपने बड़का लड़का बदे लिया रहला, तो हमें अकेले छोड़ के चली गया रहला। तो हर बड़का लड़का आई कि हमारे कमरा में हमारे बिस्तर पे हम हुस्न का दीवाना बना चाहत रहा, आबरू इज्जत लूटत रहा। इतनी बात सुनी जब राजा चंद्रसेन पैर तलुआ तर से माटी खसक गई, दो चार कदम मौन हो करके सोच रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रानी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई साबूत हो तो दिखाओ। लहरी रानी साबूत रख ले रही हूँ, गिदवा रख ले रही गई। दौड़ के बाबूजी गिदवा ले आई कि कदवा ला राजा, ई तोहरे बड़का लड़का किशन का साबूत है। अब तो विश्वास करो कि हमरे कमरा में गया हमरे साथे बरियाई करत रहा। सबूत को देख करके राजा चंद्रसेन बोले कि रानी अब बताओ, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो बोलो, मैं अपने बेटा को देने के लिए तैयार हूँ। लहरी रानी सजा बोला था कि राजा जब तक अपने बड़का लड़का का आंख दोनों निकलवाए कि हमके दी न देवा, तब तक खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ त्याग दूंगी। इतनी बात सुन के बाबूजी पुत्र मोह में नहीं आए। राजा चंद्रसेन जल्लादों को आदेश दे दिए, क्योंकि पहले राजा का आदेश ही सजा हुआ करता था। बाबूजी आदेश दे दिए राजा चंद्रसेन, जल्लाद आए किशन को पकड़ के ले गए। बाबूजी एकदम घनघोर जंगल में मुन्ना किशन के पटक के बाबूजी जल्लाद छतिया पे चढ़ बैठल और रामपुरी चाकू निकाल के जल्लाद किशन का खिया निकाले जात बाटन। तैयारी कई दिले बाटन, सोचलन कि आप पहले अखिया निकाली। तब तक किसान पौआ पकड़ के रोई के जल्लादन से वो जंगलवा में एगो बात कहता। बाबू लाल का कहत बा है जल्लाद से, पौआ पकड़ के रोवे बाबू हमारा अखिया ना मत निकाला, हमें अखिया के चिंता ना बा, सिर्फ एक चीज के चिंता बा। चिंता ना है
के कहत बा बाबू ए चाचा हवे चकुहिया से तलवरिया से हमारा खिया निकल बा चाचा। ए चाचा हमारा खिया मत निकाला, हमारा खिया निकाल ले बा, हम जियत रहा तो भिखियो मांगे लायक न रह जाए चाचा। अरे चाचा हमरे जैसन तोहरा औलाद हुई है ना चाचा, छोड़ दो चाचा, हमारा खिया मत निकाला, पहले हमार परनवा लेला तब खिया निकाला। जल्लाद है तो क्या उनके भी पास औलाद है। किशन की बात सुन करके बाबूजी जल्लादन के राह में आ गई। कहे जाओ मुन्ना, जाओ बेटा, तुम्हें जिंदगी से हम लोग आजाद कर देते हैं, जाओ बेटा तुम्हें हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे लाल यहाँ से तुम बहुत दूर चले जाना ताकि राजा को पता न चले कि किशन अभी जिंदा है। नहीं, राजा को अगर पता चल गया जिस दिन, उस दिन पता नहीं क्या सजा देंगे राजा। इसलिए बेटा यहाँ से बहुत दूर चले जाना। जल्लाद किशन को उसी जंगल में छोड़ दिए बाबू, और तब एक हिरन को पीछा किए, शिकार खेले। शिकार खेलते खेलते हिरनी का पीछा किए और हिरन के मार के ओकर दोनों आंख निकाल के बाबूजी थाली सजा के जल्लाद लिए लहरी रानी के दे दिलन। ला रानी, ये तोहरे बड़का लड़का किशन का दोनों आंख बा। इतनी बात देखे बाबू, जब आंख रानी के पास गए बा, रानी तो अपने महल में हवेली में जश्न मनावत बा, खुशी मनावे लागल रानी कि मेरी मने कामनाएं तो पूरी हो गई। लेकिन यह बिने दाना पानी का मुन्ना किशन जंगलवा में सोचत बा। अब जौन माई 9 महीना कोख में पाल के रखे पैदा करे, उधर से माई जौन पैदा कैले सो माई के वो जंगलवा में किशन दोषी देत बा कि माई हमें पैदा होते काहे न मुआ देले तो। अरे माई हमके पेटवे में मुआ देले हो तो। उस समय दाना पानी के मुंह सूखल जात बा बाबूजी, पैर में घास फूस कंकड़ गड़ जात बा, पगला रोवत बा, कहीं पानी ना बा कहीं दाना ना बा, चले की हिम्मत ना पड़त बा। उस समय देखे माई के दोस्त का देत बा, जंगलवा में रोवत बा लड़का। कैसे ला 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 आसुधार बीचे
ना रोवत बा, आंसू गिरत बा, झरझर झरझर चले के हिम्मत ना पड़त बा। धीरे 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 एक राज गईलन, दूसरे राज के जंगल में आप एकदम हिम्मत ना पड़त बा चले का। एक झाड़ी में बेहोश होके पड़ गया है। अब देखा है जब दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह घोड़ा पे बैठकर शिकार खेलने चल दिए मंत्रियों के साथ। एक हिरन का पीछा किए, शिकार खेलते 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 जैसे घनघोर जंगल में पहुंचे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो बालक के ऊपर, किशन के ऊपर नजर पड़ गई। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की तुरंत घोड़ा रोक दिए, मंत्रियों को आदेश दिए कि देखो वो लड़का जिंदा है या मर गया है। मंत्रीगण गए, दौड़ के देखते हैं, बोले कि सरकार अभी तो ये बालक जिंदा है। हे बाबू, अब देखे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह वो लड़का के घोड़ा पर बैठा के और मंत्री पकड़ लिए, पकड़ के लेके अलन बाबूजी अपने हवेली में। जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने राजमहल में लेके आए तब पूरे राजधानी में शोरगुल हो गल कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह आ रहा। उस जंगलवा में एगो लड़का पौली बाटन, उस जंगलवा में एगो लड़का पौली बाटन। इतने ना बाहरी मालिक मर्जी, बाहरी राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भगवान एक कौ लड़का ना दिले रहला। एक बिटिया थी जो बिटिया की शादी किए थे राजा चंद्रसेन से। अब वही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह किशन के अपन बेटवा मान के अपने और राजमहल में सोहर गवावत हो, खुशी की बधाई बजवावत बाटन। कैसे मास्टर पापड़ में बाबू राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह किशन के अपन बेटवा मान के ब्याह कर दिए। इतना तक के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपाट सब कुछ सौंप दिए किशन को। ब्याह कर दिलन, किशन का रानी भी आ गई। तो बाबूजी और राजमहल में एक दिन घटना घट गई। घटना का घटल, किशन राजा के राज्य में, बिटवा के राज्य में, यानी किशन राजा के राज्य में घटना घटल। रानी का जब 9 लाख हार चोरी हो गल, तब राजा किशन कैलन का कि अपने राज जिला गांव जवार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए, डुगडुइया पिटवा दिए। क्या है चोर जो रानी का हार चुराया होगा, अगर वो पकड़ा गया तो तुरंत उसका दोनों हाथ काट लिया जाएगा और उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ए बाबू, इतने ना किशन राजा के राज में चोर रात दिन सिपाही के खोजत बाटन। मालिक का मर्जी देखा है। इधर छोटका भैया राजा किशन का छोटका भाई कन्हैया जब बिछड़ल बा अपने भैया राजा किशन के अपने राज जिला गांव जवार नगर में बाबूजी खोजता। और कैसे खोजत बा, रात दिन बराबर कई दिले बाबू।
कवि जी भाव लिखे हैं, बाहरे भाई के प्यार में पागल भवाबा भैया के खोजत बा किशन राजा के कन्हैया कैसे खोजत बा। धन्य हो विधाना धन्य विधि कैली कन्हैया बाबू कन्हैया अपने बड़का भैया राजा किशन के खोजत खोजत रात के समय बा एक राज्य से दूसरे राज्य के जैसे पहुंचा है दूसरे राज्य में रात के समय बा सिपाही उस समय चोर के खोजत रहलन। जैसे कन्हैया दूसरे राज्य में पहुंचा है तुरंत सिपाही चोर 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 हल्ला कई के कन्हैया को दोनों हथवा काट के पकड़ के बाबू ले अलन राजा किशन के सामने। ला राजा यह चोर है यह रानी का हार चुरौले बा। राजा किशन गांव वालों के सामने कन्हैया के फांसी पे चढ़ा के पूछत हुए उनके आए चोर तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है। धीरे धीरे फांसी का टाइम हो गई बा। कन्हैया टुकुर 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 ताकत बा। कन्हैया चिन्हत बा कि ये हमार बड़का भैया बाटन। लेकिन बड़का भैया राजा किशन न पहचानत हो उनके ये हमारा छोटका भाई कन्हैया है। कैसे बाबू जब बिछड़ा रहलन तो छोटवार रहल कन्हैया अब थोड़ा चेहरा मुखड़ा बदल गई बा। आखिरी अंतिम इच्छा अपन कन्हैया राजा किशन से बतावता का राजा से चली सेना जोड़ी मेरा ना अपने हाथ की जफा से आके ढोरी मेरा
कन्हैया कदवा के भैया हमारा आखिरी अंतिम इच्छा ये बा कि फांसी का डोरी तू अपने हाथे खींचा भैया। हमार तू बड़ भाई हुआ, खींच द भैया, खींच द ये फांसी का डोरी। हेराल रहला हम तो के पा गईली, हेरायल हीरा जैसे लोग पाए जा रहे खुश होलन, वैसे हम तो के पा गईली, बड़ा खुश है भैया। भर नजर देख लेली भैया, अब हमके जियले का भूख ना हा। हमार आखिरी अंतिम इच्छा ये है भैया कि फांसी का डोरी तू अपने हाथे खींचा, केहू से खिंचवावा मत, खींच दे भैया, खींच दे फांसी का डोरी तू खींच दे भैया। लेकिन भैया हम भौजी के चोरी ना कैले हैं भैया। ये बाबू इतनी आवाज सुन लिए राजा किशन पहचान लिए गरी ये तो मेरी कन्हैया जैसा आवाज लग रहा है। तब कैलन का भैया का आवाज भैया गए पहचाने और रोवे लगले राजा साथ रोवे लगली रानी। कन्हैया का आवाज राजा किशन पहचान गए, तुरंत जाके फांसी के डोरी हटा के गरबा से गरबा मिला के दोनों भाई रोए लगलन। कन्हैया भी रोवत बा, राजा किशन भी रोवत बाटन, इधर रानी भी रोवत है लहुरी रानी। लेकिन कन्हैया कदवा के भैया हमार जब दोनों हाथ कट गए ते दुनिया संसार में जियल जिंदगी धिकार बा भैया, हमार बेकार बा भैया, हमके मर जाएगा भैया बलकन। लेकिन बाहरे भाई बड़का भैया कन्हैया की गुदिया में बैठाई के समझावत बाटन राजा किशन का मिलके दोनों भाई रवा गरबा लगाई और कारा भैया जीवन भैया तोहर सेवा भैया। बाहर कन्हैया रोवत बा, बड़का भैया राजा किशन कहलन कि मत रो कन्हैया बाबू मत रो, तोर दोनों हाथ कट गेल ना तो समझ ले कि तोर दोनों हाथ बा, तोर बड़ा भाई बा ना, तो के आजीवन हम सेवा कर। अरे पगला तो के लोरी गा के सुताई, मत रो कन्हैया मत रो कन्हैया। बाहरे भगवान मालिक जी के मिले, भाई जी के मिले बाबू कन्हैया जैसा, और जिके मैभा लहरी माई मिले, ऐसा कुलंछनी माई केहू के ना मिले। वाह, 5 लड़कन का महतारी प्रेमी के साथ फुर, ऐसा ऐसा माई हैं कोनो कोनो। वाह, बंगाली डॉक्टर बहुत। अरे भाई तो धन्य है एक घर की व्यथा रही, तो यही कहा गया है भाई का बाह पुजाता है भाई, भाई तो भाई नहीं तो न भाई, भाई असन दुश्मन भाई असन हित। ए बाबू कहते हैं ना कि पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आजकल का माई कुमाता है ऐसा ऐसा निकल जाते हैं। तो यही से मेरे का आखिरी लाइन का नाम बा मोबाइल मोहम्मद राम से शिवरन की वाणी कथन करे कवि हरदास संग में काज ज्ञानी। अरे माई